पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा में आज अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे एक अधिवक्ता की सुनवाई न हो पाने के कारण वह कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए अपनी पीड़ा बताई। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अधिवक्ता हरीश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके 19 वर्षीय बेटे सौरभ पांडे का बीते 5 तारीख को अपहरण हो गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने चुराहटा थाने में भी दर्ज कराई थी और बेटे का अपहरण की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को भी दी गई थी। उन्होंने बताया कि दूसरे दिन उनका बेटा सुरक्षित घर आ गया, लेकिन पुलिस द्वारा उनके दिए गए आवेदन में अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बात की शिकायत लेकर जब वह आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे तो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक पुलिस अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने के बावजूद भी उनसे नहीं मिले, जिसके चलते उन्होंने कार्यालय के बाहर ही धरना दे दिया है। 5 तारीख को अपहरण हुआ था, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना चौराहटा में किया था और थाना चौराहटा में आवेदन लिया गया था और फिर कंट्रोल रूम हम आए तो कंट्रोल रूम में एसडीओपी उमेश प्रजापति की सक्रियता कारण आरोपियों ने हमारे बेटे को छोड़ दिया और 6 तारीख को सुरक्षित घर आ गया था। लेकिन हमने जो आवेदन दिया था उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आए दिन हमारे मोबाइल में फ़ोन आते हैं कि इनका लड़का 10 लाख लिया है, कोई कहता 5 लाख लिया है, कोई कहता 3 लाख लिया है, कोई कहता 2 लाख लिया है। अभी 19 साल का लड़का है, वो इंदौर में पढ़ता था। इसी तारतम्य में हम शिकायत देने के लिए आज यहाँ पर एसपी साहब से मिलने आए थे। एसपी साहब से मिलने के लिए हम 11 बजे से बैठे हुए हैं। हम अधिवक्ता हैं, न्यायालय में काम करना पड़ता है 11 बजे से। हम सारे काम छोड़ करके एसपी साहब के यहाँ बैठे हैं। एक मुंशी जी हैं, उन्होंने आवेदन ले लिया, आवेदनों का अंबार लगा लिया उन्होंने और एसपी साहब से 5-5 लोगों को मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं। अब तक मात्र एसपी साहब 5 लोगों से मिले हैं और टाइम हो गया पौने 2 बज रहे हैं। तो ये एक कंडीशन है। हमने कहा कि हमको मिलवा दीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी एसपी साहब नहीं मिलेंगे। तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जब एसपी साहब को मेरा आवेदन लेना नहीं है तो हम आखिर जाएँ तो जाएँ कहाँ समस्या सुनाने के लिए, क्योंकि शुरुआत तो किसी अपराध को अपराध होता है तो उसकी प्राथमिकी पुलिस में दर्ज होगी, पुलिस ही कार्रवाई करेगी, पुलिस ही जनता की रक्षक है। लेकिन पुलिस में बैठे हुए आला अधिकारियों का जब ये हाल है तो छोटे अधिकारियों का क्या हाल होगा। आप थाने में जाइए, कोई अर्जी लेने के लिए तैयार नहीं है। संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट की जाए, कोई FIR नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं। न्याय प्राप्त कैसे हो गया? एसपी साहब ऐसे एसपी साहब आए हैं कि जनता से मिलने के लिए। हम आप 25 साल से वकालत कर रहे हैं, लेकिन जनता अगर एसपी साहब के पास मिलने के लिए जाती थी तो 10 मिनट 15 मिनट मुलाकात हो जाती थी। एसपी साहब सबकी समस्या सुनते थे। लेकिन आज एसपी साहब तो बढ़िया सुंदर एयर कंडीशनर में बैठे हुए हैं, आम जनता उनके गेट के बाहर बैठी हुई, पंखे तक की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अनशन बैठा हुआ हूँ। हमारा आवेदन नहीं ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें कार्रवाई मेरे बच्चे के जिन्होंने अपहरण किया है, जो कहते हैं कि इनके लड़के ने इतना पैसा लिया है तो उसकी जांच हो और मेरा लड़का दोषी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। हम इसलिए यहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं। हम नारेबाजी इसलिए कर रहे हैं कि हम वहाँ पर गए बैठे हुए थे, 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ। अपना 300 काम छोड़कर कोर्ट से मेरे को बार-बार फ़ोन आ रहा, इस न्यायालय में गवाही है, उस न्यायालय में बहस करने जाना है।